खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च खेल सम्मान गुंडाधूर खेल अलंकरण से सम्मानित खिलाड़ी छोटी मेहरा से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को हराकर ग्रुप ए में पहले स्थान पर फिनिश किया। भारत ने ग्रुप स्टेज में सभी 3 मैच जीत लिए। सुपर 6 में भारत का पहला मैच आज 26 जनवरी को बांग्लादेश से होगा। इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की दावेदारी खत्म हो गई। दूसरे दौर में लक्ष्य सेन जापान के निशिमोटो से 16-21, 21-12, 21-23 से हार गए। मिक्स्ड डबल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को दूसरे राउंड में मलेशिया की पांग रोहू और सू यिंग चेन से 21-18, 15-21 और 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग और सात्विक को थाईलैंड के केड्रेन और पुआवर नुक्रोह ने 22-10, 23-21 से मात दे दी। महिला डबल्स में तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा को मलेशिया की पीके गो और एमएक्स तोह ने 13-21, 24-22, 21-18 से हरा दिया। चेस के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने अर्जुन एरिगेसी को पछाड़ दिया। उन्होंने वर्ल्ड फिडे रैंकिंग में 2784 पॉइंट्स के साथ चौथा स्थान हासिल कर लिया। फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल क्लब रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने इतिहास रचा है। चैंपियंस लीग में साल्जबर्ग के खिलाफ 5-1 की जीत में 2 गोल दागकर उन्होंने क्लब के लिए 100 गोल पूरे कर लिए। वह रियल मैड्रिड के लिए 100 गोल करने वाले कुल 23वें और सिर्फ दूसरे ब्राजीलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की 2024 में गुंडाधूर सम्मान से सम्मानित पैरा एथलीट की खिलाड़ी छोटी मेहरा से। तो छोटी मेहरा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो छोटी मेहरा, सबसे पहले कार्यक्रम में ये बताएं कि आप पैरा एथलेटिक्स के कौन से खेल से जुड़ी हैं और कब से जुड़ी हैं? मैं 2019 से जुड़ी थी। उसके बाद 2 साल में प्रैक्टिस की और 2021 से फिर जो प्रारंभ की खेल के लिए, तो मेरा हमेशा मतलब 4 वर्षों से 2021 से 2024 तक लगातार मेरा मेडल है और लगातार जी मैं खेल में सक्रिय हूँ। जी, तो छोटी मेहरा, जैसे अभी आपने बताया कि 2019 से इस खेल में है पैरा एथलेटिक्स में, तो पैरा एथलेटिक्स के कौन कौन से खेलों को आप खेलती हैं? मैं पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी हूँ और मैं 2 इवेंट करती हूँ। एक तवा फेंक है और दूसरा गोला फेंक। उसे शॉर्ट पुट बोलते हैं और डिस्कस थ्रो, वही गेम में खेलती हूँ। अभी मेरा उम्र 29 साल है। जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि 2019 से आप इन खेलों से जुड़ी हुई हैं, एक तो गोला फेंक और दूसरा तवा फेंक यानी डिस्कस थ्रो। जी सर। जी, तो ये बताएं कि अभी तक आपने कौन कौन से इवेंट्स में भाग लिया है 2022 से अभी तक 24 तक, और कितने अभी आपके पास खेलों के पुरस्कार हैं? मैं 2021 से लगातार मेडल लाते रही हूँ। फर्स्ट मेरा 2021 में बेंगलुरु कर्नाटक में गेम हुआ था, वहाँ मैं 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लेकर आई थी। और दूसरा है 2022 में भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा भुवनेश्वर में, वहाँ भी मैं 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लेकर आई थी। जी जी, नेशनल में। और 2023 में महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था नेशनल, वहाँ भी मैं 2 गोल्ड लेकर आई थी। उसके ही कुछ 2023 में ही फिर मेरा अंतर्राष्ट्रीय हुआ गेम, वहाँ बेंगलोर में हुआ था, जो सभी इंडिया के आए थे। एक ही यही हुआ था भारत के अंदर ही, सब बाहर के आए थे भी 16 देशों से। उसमें भी मैं 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल ली थी। जी जी जी। उसके बाद जो 2024 में गेम हुआ वो है गोवा में हुआ था नेशनल गेम, उसमें भी मैं 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लेकर आई थी।
और अभी होने वाला है मेरा अभी भी और है 2025 में नेशनल, वो चेन्नई में तमिलनाडु में होगा। वहाँ भी अभी मेरा जाने का अभी टाइम है, उसके लिए फरवरी में जाऊंगी। जी जी। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में आपको माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार गुंडाधुर अवार्ड दिया गया है। तो उसके बारे में बताएं कि वो कितने साल लगातार इवेंट में आपको जीतने के कारण और क्या प्रक्रिया होती है गुंडाधुर पुरस्कार प्राप्त करने की। मैं लगातार अपना खेल में अपना खेल को जारी रखी और लगातार मेरा मेडल है और मैं खेल के प्रति रुचि रखती हूँ और खेल में मैं सबसे प्रतिष्ठावान हूँ, ताकि मेरा खेल के से जुड़े जो भी मेरा जितना मेडल है उसके द्वारा मुझे खिलाड़ी के रूप में चुना गया, उसी से मुझे ये गुंडाधुर अवार्ड मिला। और गुंडाधुर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वह मुझे 2024 में मिला गया। जी जी। तो इस गुंडाधुर अवार्ड के बारे में बताएं कि ये अवार्ड आपको किस दिन मिला और माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया, इवेंट कहाँ हुआ, कहाँ पर दिया गया, आपको इसके बारे में बताएं। इस गुंडाधुर पुरस्कार सम्मान में क्या क्या आपको साथ में प्रदान किया जाता है? गुंडाधुर अवार्ड मुझे 2024 में मिला है। गुंडाधुर अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा मिला गया था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी थे और सभी मंत्री जी के द्वारा मुझे मिला गया था। एक मुझे सम्मानित किया गया था एक गमछे के द्वारा और मुझे प्रमाण पत्र दिया गया और मुझे एक गुंडाधुर अवार्ड मिला। वो अवार्ड बहुत बड़ा होता है और उसी के साथ मुझे 1 लाख प्राइज भी दिया गया गुंडाधुर अवार्ड से। जी जी। बहुत गर्व का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित और उच्च खेल सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। तो छोटी मेहरा कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि आप जो खेलती हैं जिस एथलेटिक्स में, तो वो एथलेटिक्स कितने प्रकार का होता है? जैसे आप 2 खेलती हैं 2 इवेंट में, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में। हम पैरा एथलेटिक के खिलाड़ी हैं और इसमें सभी दिव्यांग जनों का खेल होता है यह पैरा एथलेटिक। और इसमें हर बच्चे ब्लाइंड बच्चे हैं, रनिंग वाले हैं, जो व्हील चेयर हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनके दोनों पैर भी नहीं होते तो ब्लेड के द्वारा वो रनिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं। और मैं शॉर्ट हाइट वालों का भी खेल होता है, जेवलिन होता है और बैडमिंटन होता है, रनिंग होता है, स्विमिंग होता है। ऐसे बहुत खेल होता है, लेकिन ये दिव्यांग जनों का ही खेल होता है और ये पैरा एथलेटिक खेल इसे कहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक का इसका होता है गेम। जी जी। तो छोटी मेहरा, आप अपना सुखद अनुभव बताइए कि जब आपको ये पुरस्कार दिया गया और जब आपको खबर मिली कि आपको गुंडाधुर अवार्ड दिया जाएगा शासन के द्वारा, तो वो सुखद अनुभव बताइए और खेलों के प्रति आप अपना समर्पण बताइए कि ये पुरस्कार पाने के बाद अभी आप क्या सोचती हैं कि अभी आपको किस स्तर तक और खेलना है? ये पुरस्कार के बारे में तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस इतना बड़ा अवार्ड के लिए मैं पुरस्कृत होंगी करके। मैं ये सोची भी नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा करके। और जब मुझे बताया गया कि तुम गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित होगी उपराष्ट्रपति के द्वारा बोले गए मुझे, तो मुझे बहुत अत्यंत ही खुशी हुआ। और मेरे कवर्धा जिला वासियों सभी के लिए भी मेरे लिए बहुत खुशी और प्रेरणादायक है, जो हर कोई मुझे बधाई दिए और हर चीज। और अपने छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं अपना मेडल लाई और अपने छत्तीसगढ़ शासन से मुझे इतना बड़ा गुंडाधुर अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये बहुत गौरव का क्षण होता है। तो छोटी मेहरा, अब हम आपसे बात करें कि आपके खेल के बारे में, कि आप खेलों में कितना प्रशिक्षण करती हैं, कितना समय देती हैं प्रशिक्षण में और प्रशिक्षण कहाँ लेती हैं, आपके कोच कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ग्राउंड में मैं अपना पूरा मतलब तैयारी करती हूँ और वहाँ मेरे कोच रहते हैं जो मुझे इतना आगे पहुँचाए हैं और वही मेरे माता पिता हैं हर चीज। क्योंकि मेरे माता जी भी नहीं है, न पिताजी भी बचपन से ही नहीं थे। माता जी तो और पिताजी 2023 में दिसंबर में ही उनका स्वर्गवास हो गया था और मैं एक गरीब परिवार से थी और इस खेल के बारे में मैं जानती नहीं थी
कि ये खेल क्या होता है करके। और यहाँ तक कि मैं तो बाहर निकलने में भी मुझे तो थोड़ा धैर्य होता था कि मैं कैसे निकलूं। और जैसे मैं घर से कभी निकल भी जाती थी तो लोग मुझे देखने लगते थे, बाहर घरों से निकलकर मुझे चुराने लगते थे। तो ये सब चीज, कोई भी रास्ते से चलते हुए हंसने लगते थे ऐसे। तो ये सब चीज को देखते हुए मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता था कि भगवान हमें ऐसा बनाया, ऐसा कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कि अन्य व्यक्तियों को देखती थी तो सभी को देखती तो मैं भी लगता था कि मैं भी इस चीज को कार्य को करूं, मैं भी ऐसे खेल में जाऊं, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन सभी लोगों के ताने सुनना, कोई भी कुछ भी बोलना, ऐसे सुनते ही अपने घर पर ही रहती थी। ऐसा खेल के प्रति मेरा कुछ भी नहीं था। पढ़ाई बस की थी मैं 12वीं तक, सेकेंड ईयर तक, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं की थी लोगों के हंसी मजाकों के द्वारा। तो मेरे वसीम राजा कुरैशी सारे जो मुझे ढूंढे थे कि किसी शॉर्ट हाइट के, तो मेरी बहन के द्वारा मेरा पता मिला उनको। फिर सर मुझे हफ्ते दिन तक बुलाने लगे कि छोटी तुम आओ, तुम्हारे लिए खेल होता है, ऐसे करके बताते थे। तो भी मैं नहीं जाती थी कि सब वहां भी जाऊंगी तो देखेंगे, हंसेंगे, ऐसे कर। फिर मैं अपना अनुभव, अपना मतलब कोई हंसे या कुछ, अपने हौसलों को बढ़ाते हुए मैं उस स्टेडियम कवर्धा स्टेडियम में मैं गई, अपने वसीम राजा कुरैशी सर से मुलाकात की। फिर वो बताए खेल के बारे में मुझे कि तुम्हारे लिए भी ऐसा खेल होता है, तुम भी खेल सकते हो, ऐसे करके बताए गए। तब मैं उसमें जुनून अपना की, अपना मेहनत की कि मैं मुझे कुछ अब बनना ही है, कुछ करना ही है अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने जिले के लिए, अपने भारत के लिए करके फिर मैं खेल में जुड़ गई। जी जी। तो छोटी मेहरा, जैसे अभी आपने बताया कि आपको समाज में तानों के भी शिकार होना पड़ा, तो आप अपने जैसी जो दिव्यांग बच्चियां हैं, महिलाएं, लड़कियां हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी कि शारीरिक बनावट से हट के हम कुछ ऐसा उत्कृष्ट कर सकते हैं जिससे हमारी समाज में पहचान बने? क्योंकि शारीरिक बनावट तो एक देखने का नजरिया होता है, लेकिन जो हमारे अंदर की जो कला होती है उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे समाज में अपने को बराबर लेकर चल सकती हैं? मैं सभी दिव्यांग जनों को, अपने भाई बहनों को ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को कम मत समझो, हमेशा आगे बढ़ो। किसी कोई ताने मारे या कोई कुछ भी बोले, उनके बातों को ध्यान न रखते हुए अपना जो भी कार्य है उसके करते रहे। अब भगवान की तो जो भी देन है भगवान तो भेज देता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद जो भी करना है अपने को खुद से ही करना पड़ता है। तो किसी के न ताने सुनना भी पड़े तो सुनो सभी चीज, लेकिन जो भी कार्य करना उसमें एक डिसिप्लिन से और जो भी सोच के जिस लक्ष्य पे है कि मुझे इतना ये चीज करना है, तो उस लक्ष्य में सभी को ही डटे रहना है। जब तक हौसला नहीं मिलता, जब तक अपने पैर में खड़े नहीं होते, होने लगेगा, कुछ अच्छा बन जाओगे तो सभी उसी इंसान जिसे हम हंसते थे, ठुकराते थे, ये दिव्यांग है, ये जारी है, ये है, ऐसे करके वही लोग फिर आकर एक दिन हमसे बात करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, सभी चीजें। लेकिन ऐसा बिल्कुल अपने आप को कमजोर मत समझो कि हम लोग दिव्यांग हैं, ये हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी जैसे नॉर्मल कर सकते हैं वैसे हम भी दिव्यांग हैं, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं और करके दिखा भी सकते हैं। जी जी। जैसे आज मैं हूँ, अपने मेहनत से, अपने मेहनत जुनून से और जो भी मेरे गुरु थे उनके मार्गदर्शन से मैं चली और आज मैं इतना आगे तक पहुंची। और मैं आगे का और भी अपना मेहनत अभी भी मेरा जारी है। और जो भी मेरा सपना है, एक ओलंपिक में मेरे को मेडल लाना है अपने भारत के लिए, और वो भी मैं एक दिन जरूर लाकर दिखाऊंगी। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च खेल पुरस्कार गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित पैरा एथलेटिक छोटी मेहरा से। तो छोटी मेहरा, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को खेल के बारे में और अपने बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।